हरे बीज में आनंद, हरे बीज में आनंद, हरे में अंतर्यामी, इन सबके बिन मोहि गया हरे पावि। सुख राम करे मते नाम कैसे आता है तो बात महाराज नहीं आई और महाराज की बात और आज महाराज समझना ये नैत्र रत्न कैसे प्रकट होता है, इस पर हमें विचार करना है कि ओम अजपोषण करे शोभ संसार करो मोर हरे गीत में आज बड़े नैत्र आवे, इन सबके दिन में हरे स्वामी राम दास के एक नाम है नाम ओम नमः तो अपने समाधान ओम नमः तो सासा अंदर में अजबाना मतलब तो सांस अंदर ही और क्षणिक विराम आता है और वहाँ के बीच का जो अंतर है वो अजबा कहते हैं और यूँ सामान्य भाषा में हम लोगों का मतलब बिना ग्राम की बात करने लगता है उसके अंदर सामान्य भाषा में शाब्दिक अर्थ के रूप में, लेकिन व्यक्ति की अनुसार समझे तो ओम का मतलब बाहर निकालने वाली सांसा, ओम का मतलब अंदर लेने वाली सांसा और अंदर ही और बाहर निकालने तो बीच में जो रुकावट आती है, जो ठहराव आता है, जो क्षणिक विराम आता है, उसके अंदर तो इस प्रकार अंदर आने वाली सांस और बाहर निकलने वाली सांस के साथ में जरूर हमको ओम अजपा और सोम इसके साथ में जरूर हमको और हमारे राम नाम से रखना है, जिससे घर की से ये नाम उंगली गहरी सांस में उंगली गहरी सांस में सिमरन करेंगे तभी काम करेंगे और अंदर की सांस के साथ आराम करते तो अंदर की सांस के साथ आराम नहीं करेंगे काम नहीं होगा, मेहनत से नहीं आएगा। यानी अंदर वाली सांस और बाहर निकलने वाली सांस दोनों श्वासों के साथ उंगली गहरी सांस सूरत शब्द के साथ लगाते मन को सासा के साथ जोड़ते धीरे रहो सासा नाभि से तरह जोड़ते ऐसे सांसा हमारे पैरों की जाती है, लेकिन उंगली गहरी सांस से ऐसा लगता है कि नाभि की तरह जोड़ता है। तो इस प्रकार महाराज हमारे ओम अजपोषण करे सोम सांसायाम करो मोर जीवसो हरे बीज में आनंद, हरे बीज में आनंद, हरे में अंतर्यामी। तब ये विधि को फॉलो करना पड़ेगा। हम बार बार फोकस करेंगे,
बार बार उस चीज को, क्योंकि हम लोग का हमारा घटना देख रहा है तो ये बात हम माननी चाहिए। अगर बुखार आ रहा तो गोली हमें लेनी पड़ेगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है, गोली लेनी पड़ेगी। अगर प्यास लगेगा तो पानी पीना ही पड़ेगा और पिएगा, हमें पानी जाएगा तो प्यास बुझेगी। भूख लगी है तो भोजन करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब प्यास लगती है, जब भूख लगती है, जब बुखार आ जाता है, तब तो ऐसा नहीं कहता कि अमर लोग में माना विराजमान है सतगुरु का है तो पानी पी लेंगे तो हमारी प्यास हो जाएगी, वो गोली लेंगे तो हमारा बुखार चला जाएगा, वो भोजन पीट लेंगे तो हमारी भूख मिट जाएगी। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। इसलिए उन्होंने वेद विधि हमारे सामने रखी है और हम गफलत में रह जाते हैं कि सतगुरु जी महाराज हमें मौत लेके आएंगे, वो मौत में जाने के लिए आए हैं और वो जाने भाई कुछ हमारे बीच में रखे, लेकिन उनके अनुसार चलेंगे तभी तो मौत जाएगी। और उनके जो अन्य भाई होते हैं कोई अपने थोड़ी या कोई कहीं की कविता नहीं, बाकी सब बातें मन ढोलना के ऊपर छोड़ देते हैं और भोजन करने की बात होगी, प्यार करने की बात होगी, खाने पीने की चीज होगी, तब तो हम नहीं कहते कि बाप की पीते में बाप जी महाराज से हमारे बीच में बता रहे बाप जी को बोलो, बाप जी का बोलो जीव लो, हम सब जीव लेंगे। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। इसलिए महाराज के हमें वायु तत्वों पर हमें खड़ा करना पड़ेगा और इसी रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर घर में हमारे दादा दादी माता पिता है और मुझे मन में दादा दादी हमारे माता पिता है, माता पिता है इसका मतलब मैं उनका बेटा हूँ, मेरे माता पिता है मैं उनका बेटा हूँ और माता पिता क्या देखना चाहते हैं? पोता देखना, क्या देखना? मेरे पोता हो जाए। अब सतगुरु महाराज याद करना मेरे पोता हो जाए, बीच में जाए घर में कैसे पोता हो जाएगा? हमें बेटे की शादी करनी पड़ेगी, बहू लानी पड़ेगी और संसार की रीत अपनानी पड़ेगी, तब वो पोता आएगा, उसको रवाएंगे, खिलाएंगे। उस समय ऐसे बोलो सतगुरु जी महाराज है जो हमें हमारे पोता देखना चाहिए, क्या हमारा दूर करेगा? संभव नहीं है ना। तो इसी प्रकार ये सबलों की पोता, सबलों की दूरता, सबलों की बालक इस घटने प्रकट कर रहा है, तो ये बात अपनानी पड़ेगी जो महाराज ने लिखा है। इसलिए महाराज के अगले शब्दों पर खड़ा करना पड़ेगा कि महाराज के शब्द हमारे सामने है, हमने अच्छे से नए कपड़ों में लपेट करके बहुत अच्छे जगह पर रख दिया, हमेशा उसकी आरती करता है, उसको खोल के देखेंगे तो क्या ये ज्ञान हमारे समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर माता पिता को पोता चाहिए तो बेटे की शादी करनी पड़ेगी। अगर हमारी भूख मिटानी है तो भोजन करना पड़ेगा, आप भी भोजन करेंगे हमारी भूख नहीं मिलेगी, आप भी भूख पानी पी लेंगे तो भी हमारी भूख नहीं मिलेगी, आप भी दवाई ले लेंगे तो हमारा बुखार मिट जाएगा, हमारा बुखार की गोली हमें रहनी पड़ेगी और वो पेट में डालनी पड़ेगी, क्योंकि गोली को हमने माता में डायरेक्टली बुखार चला जाएगा, गोली में अपनी सीट पे रख दिया बस बुखार भूख चली जाएगी, पानी की बोतल में ऊपर रख दी, नहीं पानी भी अंदर जाएगा, भोजन भी अंदर जाएगा, गोली भी अंदर जाएगी, सब अंदर जाएगा तब ये काम बनेगा। तो इसी प्रकार ये पूरी गहरी सांस के साथ
उनकी गहरी श्वास के साथ प्रार्थना करने में जाएगा। इस आगे जाके सांस में धरो मनोरथ गीत सुन धरे बीच में आग, धरे बीच में आग करे में आगे इन शक्ति में की तरह कदे न पावे। इन छह चीजों का भीड़ होने पर इच्छुक का अर्थात ओम जब को संग करे सो सांसा, यानी बाहर निकलने वाली सांस, अंदर आने वाली सांस, बीच में अजपा और रडों रखते हैं, नृत्य प्रकट होता है। इन शक्ति की नृत्य इन छह का नहीं होगा और नृत्य प्रगति होगा तब विद्युत का मार्ग में पहुंच जाएंगे। इस समय में कुंडली जागरण करना संसार के भाषण में लोग कुंडली जागरण करके संन्यास में उतर जाते हैं, लेकिन नृत्य प्रकट हो जाता है और हम विचल का मार्ग बंधना का रास्ता हमारा हो जाता है और बंधना का रास्ता खुलते ही हमें सत्य का एहसास कैसे होगा कि ज्ञान ज्योति पैरता रही किनारी तान, सुन शीश को सुन राम के सबद लगाया ऐसी विचार को अपनाना पड़ेगा। ऐसे हमें ज्ञान करना पड़ेगा तब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें करने के लिए हमें प्रेम में प्रीति करनी पड़ेगी, प्रीति लानी पड़ेगी। प्रेम तो सबसे करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, भाई बहन, माता पिता, यार दोस्त, बच्चे सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन प्रीति इस नाम से आनी पड़ेगी तब हम नाम मिलेगा, तब हमें पता चलेगा कि समझ में आया। यही बात रमजा संतुष्ट गांव जी महाराज हमारे अमर लोग जाते हैं। अमर लोग जाने में कैसे जाएंगे? इस गीत माँ से सुनना, इस गीत माँ से सुनना करेंगे तो हमें महाराज घुमाने हैं कि इस घर में मौत पर सीताराम के बोलने याद रखना हंसा के निज पर निरुक्त बताए, ये क्यों बताएगा मौत पर सीताराम के बोलने याद रखना हमारे बोलना। लेकिन भूलेगा तब ओम को संग करे सोम सा जान बसो धरे बीच में आए, धरे बीच में आए, धरे में अंतर्यान इन चलते बिन में की तरह धरे न पावे सुख राम दास एक मरे नाम में आए संग करे सोम सांसा जान। सब लोग इस तरीके से हर से एक मजेगा जैसे एक जैसे मतलब बताना है और कोई मत नहीं और उसको कैसे अब मान लो ऐसे ही से मतलब निकालने के लिए अगर हमने एक बड़े पत्थर में कई लेकर के केवल चम्मच से हला दिया ऐसे कोई ढक्कन आएगा, इतना ही हला तो ढक्कन नहीं आएगा। लेकिन उसी देह को हम बिलोनी जो पत्थर में पहले जमाने में माटी की बिलोनी होती थी और उसके अंदर एक पत्नी उसको डाल के उसके रस्सी बांध करके और उसको दीवार से बांध करके फिर उस बीच में उस पत्नी को डाल करके फिर उस पत्नी को करते तब उस देह से मना किसकी बात करते हैं? आदि जाति सांस
तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। भजन हमें कैसे करना चाहिए? ओम जपो संग करे सोम सासान करो मनोरथ सुधरे बीच में आन करे बीच में आन करे अंतर आवे तीन चलते दिन में व्यतीत करे पावे सुख रामदास एक मते नाम में आन ओम संग करे सोम सासान। जब इस प्रकार आधी आधी सांस में मरण का बर्दाश्त करते कर्म से लेकर आगे तक चक्री की तरह सांसा होने चलेगी, तब कहते हैं ये महंचर इस कंठ और कंठ पर एक प्रकट क्यों होता है? क्योंकि हमारी जीवात्मा का कंठ है। तो इस जीवात्मा का उद्धार करने के लिए उस ब्रह्म वैराग से उस अमर लोक के उस स्वरूप से वो प्रतिदिना की कथा में स्वरूप में याद अर्थात हमारे प्राण कहाँ है और इनको कहाँ पहुँचाना है? अमर। तो ये जीवात्मा का ठिकाना कंठ में है, वो नेत्र से आकर के उसको पकड़ता है और जिस देश से वो आता है उसी देश में उसको ले जाता है। अपन सामने में देखते हैं जो हिंसक जानवर होते हैं ना, हिंसक जानवर होते हैं, किसी दूसरे जानवर को पकड़ना है चाहे मनुष्य उसके सामने आएगा तो पकड़ेगा तो क्या पकड़ेगा? या आकर उसका हाथ पकड़ेगा तो शेर, वहां तो हमारे सामने शेर आएगा, या तो अपना हाथ पकड़ेगा, हमारे कान पकड़ेगा, हमारे पीछे से पकड़ेगा, नीचे से पकड़ेगा, कहीं से नहीं पकड़ेगा वो आके हमारा सीधा फट मान लो शेर सामने आ गया ना, तो हमारा कंठ और कंठ पकड़ के उसको तरकीब कितनी है, हम उसके सामने वो हमारा कंठ पकड़ के ऐसे नीचे कर देगा, उसकी चारों बाहों के बीच में हमें कंट्रोल करने का हम कुछ नहीं हो सकते। और जब तक उसकी सांसा बंदी होगी तब तक उसका कंठ नहीं छूटेगा। उसको पता कि जीव यही रहता है, इसका कंठ पकड़ूंगा तब इसका खात्मा हो जाएगा। फिर मैं अच्छी तरह से इसके कान खाऊंगा, हाथ करूंगा, पैर कोई भी जानवर तो हमारा यह संबंध होता है कि जीव का स्थान है। और उस समय अगर कोई भारतीय सावधिक आदमी अपन क्या करते हैं, जानवर हमारे से डरते हैं लेकिन हम जानवर से डर जाते हैं। मान लो कितने बड़ा शेर हमारे सामने आ गया है और हमारे पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और हमें शेर से बचना है, तो हम कैसे बच सकते हैं? मान लो हमारे सामने शेर आ गया, कैसे बचेंगे? पहली बात तो क्या कि हम हिम्मत हार जाते हैं, ये शेर आ गया, क्या ही करके बैठ जाते हैं, तो एक काम से वो हमें मार देगा और हम थोड़ा हिम्मत डाल के उसके सामने खड़े होंगे और ये दोनों आकर उनकी आंख में डालेंगे तो शेर भाग जाएगा। एक सेकंड के लिए रुकेगा, हम बच सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? डरते हैं। एक वीडियो देखा था मैं दिल्ली का, मैं कहा एक बच्चा है तो जहाँ शेर हो रहे उधर कोई गिर गया, अब वो शेर आया उसके हाथ में जैसे मुझे बचाने मुझे बचाने मुझे बचाने, तो शेर बचाएगा? शेर ने उसके कान पकड़ लिए और बिल्कुल चारों कानों के बीच में लेके उसको घसीटते जब तक नहीं छोड़ा तब तक उसके कान में क्योंकि कान हटाने में मारने में हाथ करने में। तो इसी प्रकार ये नेत्र की कंठ पे आके हमें पकड़ता है और जब तक हम लोग नहीं जाते तब तक छोड़ता नहीं है।
खासियत है। इसलिए किचन का मार्ग होने के लिए, अमर लोग जाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। और ये मेहनत का काम होता है कर्म। तो अमर लोग जाने का जो पहला स्टेशन है, पहला स्थान है वो हमारा कर्म स्थान। तो जब भी हम बैठे बेचैनी से बने करते हैं, आगे जाने सांस में, ऊंची गहरी सांस में, कर्म से हमारी जीव चलेगी, हमारे होठ चलेंगे और कर्म से राम राम मिलेगा। और बराबर बेचैनी से ज्ञान करेंगे, ज्ञान भी कर्म में लगा करके करेंगे। तो हो सकता है वो प्रेम, वो प्रीति अगर आपको उसी क्षण आ गई तो हो सकता है उसी क्षण में कर्म करो हो सकता है। नहीं तो लोग आज में लग सकते, रोज भी लग सकते, 10 दिन लग सकते। वो तुम्हारे ऊपर है, अपने हाथ की बात है। तुम्हें उसे कितना प्रेम आ रहा है, वो गलत लग रही है, वो पीड़ आ रही है, वो परमात्मा करोगे, वो परमात्मा सचमुच प्रकट हो जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। अब सुनते हैं रामदास जी महाराज खेड़ा पाते सब धर्म में बहुत बड़े हुए, लेकिन उससे पहले हरिदास जी महाराज की शरण में आने से पहले वो उनके पास में सिरा हासिल की हुई थी, वतन सिद्धे और सिराएं थी। और राम राम भी करते, भक्ति भजन सत्संग भी करते रहते। तो एक दिन हरिदास जी महाराज की बेटी जिस गांव में उनकी शादी हुई, उस गांव में रामदास जी महाराज सत्संग करने लेते। राम भगत कबीर साहब की और संतों की हेले बोलते हुए अच्छे से सत्संग करें। सवेरे जब जंगल में जाना था, वास्तव में जाना था, लेकिन पहले वास्तव में दवा लेकर के निकलने के लिए बाहर जंगल में जाना पड़ता था। तो रामदास जी महाराज और उनकी मंडली सवेरे सवेरे निकलने के लिए जा रहे थे। सामने से हरिदास जी महाराज की बेटी दूध लेके आ रही थी। तो रामदास जी महाराज को आप महाराज रात में सत्संग आप ही करते, यहाँ मेरा सत्संग तो हमने किए, भजन वगैरह तो बहुत जोरदार बोले, लेकिन कहीं भी मेहनत करती कोई बात ही नहीं। तो आपको खाली दूर हुई, दूर का मतलब समझते हो, बाहर का गाना निकलने के बाद जो कपड़ा रहता है उसका क्या दूर हमारे राजस्थान में जब आप ये गाने बढ़िया बोलिया, लेकिन हमारा रात दूर हुई हो दूर। कहीं मेहनत कर सब देव की कोई बात ही नहीं की आपने। ये मेहनत क्या होता है? ये मेहनत क्या होता है जो शीतल में जाकर के हरिदास जी महाराज को मेहनत किया होता है। कब कहते रामदास जी को ऐसी भीड़ लगी, ऐसी तरफ लगी, क्योंकि मैं आज के आज जाऊंगा उस बहन से, उस बेटी से उन्होंने भाई सीख और सिद्धम के लिए रवाना सिद्ध थे, मंत्र पड़ा और पक्षी की तरह उड़ते उड़ते गए। हरिदास महाराज को पता लग गया कि वो दरवाजा बंद कर दो, रामदास महाराज सिद्ध है, उसका ऐसे प्रवेश बन है, दरवाजा बंद कर दिया, जो उसका प्रवेश बन है, जो सिद्ध है। और ऐसे सिद्धा तो मुझे जरूर नहीं आता।
अब रामदास जी नाम का बुलाए दरवाजा खटखटा से दरवाजा खोलते नहीं, क्यों कौन है? जब रामदास जो रामदास का नाम तो रामदास का, लेकिन काम क्या कोई और है। एक को मारना, एक को तारना है। ऐसे लोगों के जरूरत नहीं वापस चले जाओ। महाराज मैं आपके पास सबका भेद देने के लिए आया हूँ। ऐसे सिद्धों को सबका भेद नहीं दिया जाता तो चले जाओ ऐसे। महाराज मुझे कैसे देंगे? ये तेरी जितनी भी सिलाई हासिल की सबको तुम छोड़, और आज के बाद कभी इसका उपयोग नहीं करेगा, इस सबको छोड़ दे। क्यों महाराज छोड़ दूंगा? आज के बाद कभी इसका उपयोग नहीं करूंगा और सबको डिस्टर्ब कर दूंगा। तब दरवाजा खोला गया। तब कहने का तात्पर्य कैसे चलेगा, पीड़ होती है तब नैन जब प्रकट होता है और दिलात्मा का कार्य होता है, उसको हमें घोर करने के बाद है, बाकी कई घोर करने की जरूरत। तो आज के बाद में कभी इन सिलाइयों का प्रयोग न करिए। आपने सबक दे दीजिए और महत्व कैसे प्रकट होता है मुझे वो चीज बताइए। जो रामदास 6 महीने बाद हुआ, क्या कहा हरिदास जी ने? 6 महीने बाद हुआ। जो महाराज आज चलिए आप 6 महीने बाद को देखिए, अभी तक मेरे को तलब और पीर नहीं है, वो ऐसी तलब और पीर और मेरे व्यक्तिगत आएगी तब दूंगा। 6 महीने करेंगे, 6 महीने बाद दूंगा। ऐसी तलब को लगी भी थी तो रामदास जी महाराज हरिदास जी महाराज के सामने बड़ी तलब और पीर की व्यक्तिगत के साथ में रोने लगे, रो आंखों में आंसू की नदियां बहने लगी। हरिदास जी को दया क्योंकि संत हमेशा दयालु होते हैं, संत हमेशा दयालु होते हैं। दैनिक करनी अंत लक्षण गुण और नहीं देखते। ये कैसा बाकी है, दुष्टी है, हरामी है, चोर है, डाकू है, गुंडा कहता है, लेकिन आज ही मेरी शरणागति में आया इसका उदाहरण ये सोच। और यही बात हरिदास जी का रामदास महाराज आपने तो कहा 6 महीने बाद, ये 6 महीने बाद तेरे पीर का तलवार पीर आएगी, लेकिन वो तलवार पीर के लिए आज ही प्रकट होगी है तो ये सबका दिन आज और उसी पर और में हरिदास महाराज ने रामदास महाराज को अपना दे दिया। सर्वदेव की बात बनी किस प्रकार सीवन करना है, ऐसा ये देख करके राम नाम करने की विधि बता दी। इस प्रकार भजन करना है, इस प्रकार ध्यान रखना है, ऐसे बैठना है, ऐसे कलम पीर के साथ भजन करना, सारी बातें बता दी। और रामदास महाराज तो ब्रह्मज्ञान सुख सम्राट काल सदृश राम जी महाराज आज हमें ये कि हमें उस नैन को अगर इस घटने करना है और अमर लोग जाने का मार्ग इस घटने देखना है तो हमें धीरे से सेवन करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं वो महाराज ने सामने लिखा है कि दौलत सांस करे जिम चकरी तासन सूरत लगी जिम मकरी मन मो करे पवन सुमेरा सूरत सबद दोनों होय बेरा। कैसे महाराज कैसे दौलत सांस करे जिम चकरी
जैसे हम जब छोटे थे और बच्चे भी छोटे थे, खेल का भी अपने बच्चे ठीक है, आजकल खेलने का